प्रोडक्ट बेस, यानी कि प्रोडक्ट बेस हमारी कंपनी है और उसमें से कुछ प्रोडक्ट की एजुकेशन, कुछ प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मैं आप सबके साथ साझा करूंगा। हो सकता है कि उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पहले से नॉलेज हो। तो दोस्तों, आज हम अपने ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे कि हमें यूनिपे के प्रोडक्ट को क्यों यूज करना चाहिए, उसमें ऐसी कौन सी खासियत है जो हमें उस प्रोडक्ट को यूज करने में मजबूर कर दे। मैं धर्मवीर रोहिल्ला यूनिपे मैनेजमेंट की तरफ से आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और एक बार आपके सामने प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, अभी हमारे पास 39 बिजनेस पार्टनर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब का दिल से धन्यवाद है कि ये अपने आप में कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं इस यूनिपे मैनेजमेंट के साथ। दोस्तों, प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये 39 पार्टनर्स अगर खुद आते हैं इस बिजनेस ट्रेनिंग में, तो अगर ये अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट के दो लोगों को भी लेकर के आए, तो ये बिजनेस जो जूम सेशन है हमारा, ये फुलफिल हो जाएगा। और जब तक इसकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, तब तक दोस्तों हमारी खुद की स्ट्रेंथ भी नहीं बढ़ने वाली है। तो एक बार कोशिश करें, कल से या आज से, अभी से कोशिश करें कि हम इस मीटिंग के दौरान भी अपने साथियों को लेकर के आए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हेल्थ सप्लीमेंट का जमाना क्यों है और क्यों इसको यूज करना चाहिए, आपने मेरी पीछे की ट्रेनिंग में पढ़ा था, सुना था, ज्ञान हासिल किया कि क्यों हमें हेल्थ केयर डायरेक्टरी सप्लीमेंट को यूज करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, किसी नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, वो सारी की सारी कंपनी आपको एक सिंगल रुपए की अर्निंग नहीं देती है। जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो आपको एक सिंगल रुपए की अर्निंग नहीं देती है, फिर भी हम उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं। और कभी हमारी ये शिकायत नहीं होती कि सर आपकी कंपनी से मुझे 1 रुपया नहीं आ रहा, तो मैं आपका साबुन क्यों यूज करूं, या आपका तेल, आपका टूथपेस्ट मैं क्यों यूज करूं। कभी हमारी शिकायत नहीं होती, हम फिर भी उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं और यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमें उस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, जब हमें प्रोडक्ट की जरूरत है, तो हमें कम से कम उस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए जो प्रोडक्ट हमारे लिए फायदेमंद हो। बेशक पैसे की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि पैसा मुझे आएगा कि नहीं आएगा, वो सेकेंडरी मैटर है, वो सेकेंडरी चीज है। पहले ये देखना है कि मुझे जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, वो मेरे लिए कितना फायदेमंद है, मेरी स्किन के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे खुद के लिए कितना फायदेमंद है। दोस्तों, हम लोग ये सोचते हैं कि मैं फिट हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मुझे कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अपने आप में फिट हूं, मैं रोजाना घर का खाना खाता हूं, सब कुछ घर का खाता हूं, मैं बाहर का कुछ खाता ही नहीं हूं, तो फिर मैं ठीक हूं, मुझे कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 3 दिन पहले की एक स्टोरी कहना चाहूंगा। बड़े दुख के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे आदरणीय एमडी साहब, हमारे आदरणीय एमडी साहब के रिलेटिव थे। उनकी उम्र आई थिंक 30 साल के आसपास रही होगी, 30 के आसपास, 30, और एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे। देन उनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं था बाहर से देखने में, लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनका 3 दिन पहले देहांत हो गया। और अचानक हुआ, कुछ पता भी नहीं चला कि किस वजह से हुआ, क्योंकि ना पहले से कोई हेल्थ इश्यू था और ना कुछ दिखाई दे रहा था कि उनको कोई ऐसा कोई हेल्थ सीरियस इश्यू है। तो दोस्तों,
मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं हमारे एमडी साहब के साथ हुई है, ऐसी बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अंदरूनी हिस्से में क्या चल रहा होता है ये हमें दिखाई नहीं देता है, और जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, अज्ञान है। और जब एकदम से वो चीज बाहर निकल के आती है तो हमारे पास टाइम नहीं होता है उस चीज को कवर करने का, और दैट मीन्स कि हम ये कहते हैं कि काश मुझे पहले पता लग गया होगा। सर पहले पता चल जाता, लेकिन पहले हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हम में से कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो मंथली साल में एक बार अपनी फुल बॉडी का चेकअप करवाता हो। अगर हम फुल बॉडी का चेकअप एक साल में करवाएं तो आई थिंक कि हमारी बॉडी में अगर कुछ इश्यू चल रहा होता है तो वो हमें पता लग जाएगा। बट हम सोचते हैं कौन पैसा खर्च करेगा, मैं तो फिट हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती क्यों है? ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे लाइफ स्टाइल से। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं, उन सब पे ये डिपेंड करता है। और आज हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारी पेस्टिसाइड्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड साउंड पॉल्यूशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे हम अपनी बॉडी में इंटेक्ट कर रहे हैं और वो अंदर जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और है। हम लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे हर घर में एक प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर दोस्तों एल्यूमिनियम का बना होता है, और जब एल्यूमिनियम को गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम पिघलना शुरू करता है, और वो एल्यूमिनियम हमारा कुकर में जो भी बन रहा होता है उसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। दोस्तों वो थोड़ा थोड़ा एल्यूमिनियम हमारी बॉडी में जाता है, और एल्यूमिनियम बॉडी के किसी काम का नहीं है। इट टॉक्सिक, ये एक जहर है जो कि थोड़ा थोड़ा बॉडी में जा रहा है। तो दोस्तों ये लाइफ स्टाइल को दूर करने के लिए आज का थोड़ा सा नॉलेज वाला सेशन, जो आपको कुछ हद तक नॉलेज देगा, हम बात करते हैं उसके ऊपर। अपनाना ना अपनाना आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी जिंदगी है, आप कैसे भी उसको जी सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। यूनिपे का एक मिशन है, योर हेल्थ इज वन ऑफ द आवर अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपको वेल्थी बनाने के साथ साथ हमारा प्रायोरिटी है कि हम आपको हेल्थी भी बनाएं, और उसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं मार्केट का वो होता है टूथपेस्ट। आपके मुंह में टूथपेस्ट, आप एक ब्रश पे केमिकल रखते हैं और अपने मुंह में लेके जाते हैं, उसको ब्रश करते हैं। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जो ब्रश पे मैं टूथपेस्ट लगा रहा हूं, जिस केमिकल को यूज कर रहा हूं, वो क्या है? कभी मैंने सोचा है, या कभी मैंने इतनी भी कोशिश की है कि मैं उस टूथपेस्ट के ऊपर डब्बे पे जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं मैं कभी पढ़ लूं उनको? आई थिंक हमने कभी किसी ने कोशिश नहीं की। टीवी में एक विज्ञापन देखते हैं और उसके बदले में टूथपेस्ट ले आते हैं, जो भी विज्ञापन अच्छा बिक रहा होता है। तो दोस्तों जो मार्केट में जो टूथपेस्ट बिक रहा है उसका छोटा सा एग्जांपल है कि उसमें होता क्या क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, सॉर्बिटॉल, सोडियम लॉरियल सल्फेट, आर्जिनिन, सिलिका, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, इस तरीके से ये लिस्ट है ऊपर जो मार्केट में एक टूथपेस्ट में हो ही जाती है। इसमें एक फ्लोराइड भी है। ये सारी चीजें टूथपेस्ट में मिलाई क्यों जाती हैं, पहले हमें ये देखना, क्योंकि ये टोटली केमिकल है और हमारी बॉडी पे क्या रिएक्ट करेंगे ये भी हम जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हर टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, चाहे वो हर्बल टूथपेस्ट हो, चाहे वो मार्केट का केमिकल वाला टूथपेस्ट हो। सोडियम कार्बोनेट का काम है दांतों की सफाई करना,
और ये नहीं मिलाएंगे तो सफाई नहीं होगी। जैसे अगर हम दातुन की बात करें तो दातुन हम रगड़ करके करते हैं तो ऑटोमेटिक सफाई कर देती है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता नहीं होती, और बाकी के में रगड़ने वाली कोई चीज नहीं होती, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है ताकि थोड़ी सी रगड़क से आपके दांतों पे जमा हुआ पाल्प जो है वो निकाल दे। सोर्बिटोल जो मिलाया जाता है, आपको टूथपेस्ट का जो स्वाद है वो कड़वा ना लगे, मीठा लगे, इसलिए सोर्बिटोल को मिलाया जाता है। इसके अलावा सोर्बिटोल का कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा दोस्तों कि हमारा जो टूथपेस्ट है उसमें झाग जो है वो बहुत कम बनता है, और इस वजह से उसको बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, बोलते हैं इसमें झाग नहीं बनता, इसलिए टूथपेस्ट की क्वालिटी नहीं है। यानी कि जिस टूथपेस्ट में झाग ज्यादा बनता है, हमारा मानना है कि वो टूथपेस्ट बेटर क्वालिटी का है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। टूथपेस्ट में झाग बनने के लिए सोडियम लॉरियल सल्फेट मिलाया जाता है। जिस भी चीज में झाग बन रहा है उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है, जैसे कि साबुन में, जैसे कि आपके वॉशिंग पाउडर में, सब में सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि क्या आप अपने डिटर्जेंट पाउडर से या फिर साबुन से टूथपेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं उसको? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वो तो साबुन है, क्योंकि उसके अंदर झाग बनता है। देन सोडियम लॉरियल सल्फेट मिलाया ही इसलिए जाता है ताकि आपके टूथपेस्ट में झाग बने। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, सोडियम लॉरियल सल्फेट एक ऐसा पदार्थ है जो कि टोटली हानिकारक होता है, और ये बच्चों में एंड वुमेन्स में एंड महिलाओं में, आदमी में, इंसान में कैंसर उत्पन्न करता है। जितना ज्यादा आपकी बॉडी में जाएगा उतना ज्यादा धीरे धीरे जाकर के ये कैंसर को जन्म देता है। आपने टूथपेस्ट में एक लाइन पढ़ी है कि 6 साल के बच्चे को अगर टूथपेस्ट देना नहीं चाहिए, अगर उसको दे भी दिया तो अगर उसने गटक लिया तो तुरंत आपको मेडिकल की आपको सुविधा लेनी पड़ेगी, इमरजेंसी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उस बच्चे की मौत हो सकती है। देन उसका सीधा सीधा इफेक्ट है सोडियम लॉरियल सल्फेट एंड फ्लोराइड। सिलिका, अगला सिलिका है, तो सिलिका दांतों में पॉलिश करने के लिए लगाया जाता है। सिलिका का मतलब मिट्टी होता है, और मिट्टी रगड़ने से आपके दांत चमक जाते हैं। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जिस टूथपेस्ट में झाग कम बनता है वो बेस्ट क्वालिटी का टूथपेस्ट होता है, क्योंकि उसमें सोडियम लॉरियल सल्फेट नहीं होता। अगला टाइटेनियम डाइऑक्साइड। टाइटेनियम डाइऑक्साइड टूथपेस्ट का रंग जो होता है, यानी कि टूथपेस्ट किस कलर का होगा, लाल होगा, हरा होगा, नीला होगा, ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है वो टूथपेस्ट को व्हाइट रंग देने के लिए मिलाया जाता है। देन पोटेशियम नाइट्रेट, दांतों में जो झंझनाहट होती है, खट्टा आपका ठंडा गर्म लगता है, उससे निपटने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट मिलाया जाता है। एंड लास्ट में एक और चीज है फ्लोराइड। फ्लोराइड दोस्तों आजकल हर टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, आप देख सकते हैं। फ्लोराइड मिलाया क्यों जाता है, पहले हमें यह देखना है। फ्लोराइड मिलाया जाता है कि दांतों को मजबूती थोड़ा सा वो दे, लेकिन हम मिलाते तो उसको दांतों की मजबूती के लिए हैं, बट उसकी एक मात्रा होती है, 1000 ppm से ज्यादा फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में नहीं होना चाहिए, जबकि ये कंपनियां उससे ज्यादा फ्लोराइड मिलाती हैं। और फ्लोराइड जब ज्यादा होता है तो आपको एक सीधी सिंपल सी बात बताता हूं, दांतों पे एक नेचुरल लेयर होती है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उसको ये डायरेक्टली डैमेज करता है। आपने अब कभी देखा हो कि मटके में जब पानी भर जाता है तो उसके बाहर एक आवरण बन जाता है पानी वाला, व्हाइट व्हाइट, उसको हम फ्लोराइड बोलते हैं। जिन लोगों के दांतों के ऊपर एकदम काला काला जम गया है, या फिर जहां पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, उन लोगों के दांत मोस्टली खराब होते हैं, क्योंकि फ्लोराइड के कारण हो जाता है। तो जब फ्लोराइड से दांत खराब होते हैं तो फिर हम ये क्यों मिलाते हैं फ्लोराइड? लेकिन कंपनियां बोलती हैं कि ये दांतों को मजबूत करता है, मजबूत नहीं करता दोस्तों, ये मजबूत को उखाड़ देता है। तो ये हुआ एक मार्केट का टूथपेस्ट जिसमें आप ये चीजें यूज करते हैं, और कौन सी चीज किस काम की है आप समझ सकते हैं। टोटल के टोटल केमिकल जो आपके किसी काम के नहीं है।
इससे बेटर है सर, मार्केट का टूथपेस्ट यूज करने से बेटर है कि आप एक दातुन तोड़ लें बबूल की या नीम की। अब बात करते हैं यू स्माइल की। ये जो कि अपना टूथपेस्ट है यूनिपे का। इसमें देखेंगे दोस्तों आप 12-13 प्रकार की हर्ब्स हैं। इसमें हल्दी है, वजरदंती है, माजूफल है, लौंग है, पुदीना है, कपूर है, अकरकरा है, पुलेठी है और बबूल है। दोस्तों ये टोटली की टोटली नेचुरल हर्ब है। इसमें भी केमिकल है बट ये नेचुरल केमिकल है, यानी कि अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी में जो केमिकल है वो नेचुरल है, मानव द्वारा सिंथेटिक नहीं है। तो आपको ये टोटली टूथपेस्ट, जो एक मार्केट के टूथपेस्ट में जो बेनिफिट आप चाहते हो कि मेरे को ये बेनिफिट चाहिए, वो सारे देगा, लेकिन एक बेनिफिट नहीं देगा। वो मैं बता दूंगा क्या बेनिफिट नहीं देगा। पहले हम देख लेते हैं कि ये बेनिफिट क्या क्या देता है। आपके दांतों में जो गम की प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़ू, जो आपके मसूड़ुओं में पेन होता है, दर्द होता है या दांत में दर्द होता है, उसको ये दूर कर देता है। आपको मसूड़ों की जो सूजन होती है उसको ये दूर कर देता है। आपको अगर पायरिया की प्रॉब्लम है और दांतों से खून निकलना शुरू हो गया है, आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया है, तो ये उसको भी कम कर देता है। लेकिन पायरिया को कम करेगा, पायरिया को जड़ से नहीं मिटाएगा। यही वो प्रॉब्लम थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक प्रॉब्लम है उसको ये ठीक नहीं करेगा, और वो है पायरिया। पायरिया को कोई भी टूथपेस्ट ठीक नहीं कर सकता। पायरिया के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर से आपको दांतों की सफाई करवानी पड़ेगी, क्योंकि पायरिया में जो बैक्टीरिया होता है वो प्रॉपर तरीके से आपके दांतों पे जम जाता है, एक मोटी लेयर बना लेता है, जिससे आपके दांतों की जड़ें जो हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको पायरिया है तो पायरिया के लिए आपको दांतों के डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा और उसको अपनी दांतों की जो सफाई है वो करवानी पड़ेगी। देन आफ्टर आप ये प्रोडक्ट यूज करें, आपको दोबारा से पायरिया नहीं होगा। आपके दांतों में अगर कीड़े लग रहे हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर कर देगा। अगर आपके मुंह में बदबू आती है, श्वास में आपके बदबू आती है, तो वो चीज भी ये नहीं होने देगा, आपकी उसमें भी रिजॉल्व करेगा। एंड आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बना देगा, आपके मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बना देगा। आपको किसी प्रकार का झंझनाहट या ठंडा मीठा सॉरी ठंडा गर्म नहीं लगने देगा। इन्हीं प्रॉब्लम से मोस्टली हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, और ये हम टूथपेस्ट हर्बल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। सेम अगर इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं तो दोस्तों ये टूथपेस्ट मार्केट में 220 रुपए में मिलता है, जबकि यूनिपे आपको 88 रुपीज में अवेलेबल करा रही है। अब डिपेंड और डिसीजन आपका है कि आपको मार्केट वाला केमिकल वाला ज्यादा कॉस्ट का यूज करना है या फिर कम कॉस्ट में हर्बल क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का टूथपेस्ट यूज करना है। क्योंकि दांत आपके अपने हैं, खाना आपको खुद को खाना है, बिना दांतों के खाना है या दांतों से खाना है वो आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट जो आपको सुबह टूथपेस्ट के बाद जरूरत पड़ती है, नहाने जब जाते हैं तो आपको शैम्पू की जरूरत पड़ती है अपने बाल धोने के लिए। बाल धोने के लिए जब आप शैम्पू यूज करेंगे तो इस शैम्पू में 4 आइटम है, एक नीम है, एक सिकाकाई है, एक एलोवेरा है और एक एरिठा है। सेम इंग्रेडिएंट का मार्केट में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपको इस प्रोडक्ट से महंगा मिलेगा। लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि आपके बालों को जो सूखा सूखा रहता है, जो ड्राईनेस होता है, वो नहीं होने देगा और आपको डेंड्रफ नहीं होने देगा। डेंड्रफ के बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास, वीडियो बनाने के लिए बोला गया है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाएंगे, आपको मिलेंगे। डेंड्रफ किसी का भी नहीं रुकने देता। आपके बाल जो अगर झड़ते हैं, कल ही हमारे आरसी सर ने एक वीडियो बनाया कि उनका बाल झड़ रहा था, जो कि अभी नहीं प्रॉपर नहीं झड़ रहा है, तो बाल आपके नहीं झड़ने देगा एंड आपके बालों की ग्रोथ करेगा। आपको कंडीशनर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में आपके कंडीशनर अवेलेबल है और आपके बालों को शाइनी बना देता है, चमकीला बना देता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप अपने बाल में चाहते हैं कि मुझे समय से गंजा नहीं होना, तो आप इस शैम्पू को यूज करें,
आप चाहते हैं कि मेरे सर में डैंड्रफ ना हो, मेरे बाल झड़े नहीं, तो आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हैं। देन अगला जो प्रोडक्ट है शैम्पू के बाद, आपको साबुन की जरूरत पड़ती है। तो साबुन जो मार्केट से आप यूज कर रहे हैं, हमारे मोस्टली साथी घरों में साबुन यूज करते हैं, वो क्या साबुन है और हमें क्यों उसी साबुन को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, साबुन यूज करने के से पहले हमें दो चीजें देखनी बहुत जरूरी है कि साबुन अप्लाई कहां पर होगा। साबुन अप्लाई होता है हमारी स्किन के ऊपर, बॉडी की त्वचा के ऊपर हम साबुन को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज के ऊपर हम अप्लाई करते हैं उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना है। आजकल बहुत सारी स्किन से रिलेटेड डिजीज हो रही है, किसी को स्किन की एलर्जी है, किसी को व्हाइट सफेद दाग हो जाते हैं, किसी को फोड़े फुंसियां हो जाती हैं, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि साबुन से होती है। अब दोस्तों, दो चीजें जो हमें देखनी है वो क्या है। पहला, हमारी बॉडी का पीएच कितना है, यानी कि साबुन को मैं स्किन पे यूज करूंगा तो स्किन का पीएच लेवल क्या है, यानी कि हमारी स्किन जो है वो एल्कोहलिक है, अम्लीय है या क्षारीय। ये साइंस के वर्ड है, आई थिंक जो पढ़े लिखे आए साइंस से या 10वीं तक जिन्होंने ठीक से पढ़ा है वो समझ जाएंगे। पीएच लेवल, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो सर दोस्तों, स्किन का जो पीएच होता है वो 5.4 टू 5.9 होता है, यानी इन दोनों के बीच में होता है। अब जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट जो चीज है वो होगी 5 से लेके 7 के बीच में। हम अगर स्किन पे कोई भी 5 to 7 पीएच की अगर कोई चीज यूज करेंगे तो वो हमारी स्किन पे, बॉडी पे नुकसान नहीं करेगी। दूसरा, टीएफएम, टोटल फैटी मटेरियल वैल्यू। ये टोटल फैटी मटेरियल क्या है पहले ये समझना है। आपने डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ जिससे आप कपड़े धोते हैं, वो क्या है, डिटर्जेंट है। एक साबुन के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला, डिटर्जेंट जो कि आप कपड़ा धोने के काम आता है। कास्टिक सोडा जिसको आप बोल सकते हो, जिसको सीधा अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन को काट देगा। सेकंड, टोटल फैटी मटेरियल यानी कि टीएफएम। टीएफएम क्यों मिलाया जाता है उसमें, क्योंकि वो मुलायम करना होता है ताकि आपको चुभे नहीं, आपकी स्किन को काटे नहीं सीधा सीधा, इसलिए उसमें टोटल फैटी मटेरियल मिलाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट बन जाए। तीसरा आइटम, पानी। एक साबुन में 3 चीजें होती हैं, कास्टिक सोडा, टोटल फैटी मटेरियल एंड पानी। इन तीनों से साबुन बनता है। तो दोस्तों, फिर आप डिटर्जेंट पाउडर आप घर में लाते हो, आई थिंक 90 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए किलो का। फिर मैं कहता हूं सर, आप 100 रुपए का एक साबुन है जो मार्केट में मिलता है, मिनिमम 25 रुपए का भी अगर मैं 100 ग्राम मान के चलूं, जो कि लक्स वगैरह वगैरह आते हैं, तो 250 रुपए के किलो से ऊपर चला जाता है आपका साबुन। तो फिर आपको अगर सस्ता ही लेना है तो आप डिटर्जेंट पाउडर से नहा सकते हैं, उसमें पानी मिलाए, उसके झाग बन जाएंगे, आप नहा लीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी बॉडी को, स्किन को काट देता है। और झाग जिसमें बनता है वो मैंने पहले भी बताया था, सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है। एंड झाग जिसमें बनता है वो आपके मैल को काटने के लिए काम आता है, ना कि आपकी स्किन को। एक बाथिंग सोप वो नहीं होता। वो जितने भी मार्केट में साबुन मिल रहे हैं वो सारे के सारे साबुन आपके टॉयलेट सोप होते हैं। आपके टॉयलेट का मतलब है टू लेट, यानी कि सफाई के साबुन। एंड नहाने का साबुन सिर्फ मार्केट में 2 मिलते हैं, एक आपका डव है और एक आपका पियर्स है। डव में एक अलग क्वालिटी आती है, वो है, टोटली सभी डव की बात नहीं कर रहा, पियर्स यानी कि जो ग्लिसरीन का सोप है, और वो मार्केट में सस्ता नहीं है। अब बात कर रहे हैं, पीएच की बात होगी कि कितने पीएच की बॉडी पे अप्लाई करना चाहिए। अब बात करते हैं टीएफएम की, कि टीएफएम मिला तो दिया साबुन में, बट वो कितना होना चाहिए। भारत का जो मापदंड का जो ब्यूरो है, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, वो कहता है कि एक साबुन के अंदर जो आपका बाथिंग बार है, नहाने का जो साबुन है, उसके अंदर टीएफएम जो होना चाहिए वो 60% से लेकर के
40% के बीच में होना चाहिए, यानी कि 40 से कम नहीं होना चाहिए और 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह है नहाने के साबुन की बात। टॉयलेट सोप की बात नहीं कर रहा हूं मैं। टॉयलेट सोप वो है जो आप मार्केट से लेकर के नहाते हैं। अब बात आती है टॉयलेट सोप की। तो टॉयलेट सोप में जो टीएफएम होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को डिटर्जेंट सीधा सीधा ना काटे, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि उसके अंदर टीएफएम जो है वो 76% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 60% से कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, एक नजर डाल लेते हैं आप कौन से साबुन यूज करते हो। अगर इन स्लाइड्स के अकॉर्डिंग अगर आपके साबुन में इन क्वांटिटी से ज्यादा या कम आप यूज कर रहे हो, देन आपकी बॉडी पे ये साबुन साइड इफेक्ट करेगा और धीरे धीरे करके आपकी डिजीज को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि समय से पहले आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ जाती हैं, समय से पहले आपकी स्किन फटना शुरू हो जाती है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम से। बात करते हैं, चलिए कौन सा साबुन बेस्ट है फिर आपकी स्किन के लिए, पहले ये बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी बाथिंग सोप की, जो कि लो टीएफएम वैल्यू के साथ है और लो पीएच वैल्यू के साथ है। ये आपकी बाथिंग सोप यानी कि बाथिंग बार जो कि मार्केट का पियर्स है, आपके लिए बेस्ट है। ये आपकी स्किन पे यूज होना चाहिए, आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब बात करते हैं टॉयलेट सोप की। इसमें 3 चीजें मैं पहले बता चुका हूं। 76% से ऊपर या 76% का जिसमें टीएफएम है वो टॉयलेट 1 ग्रेड का साबुन है, 1 नंबर ग्रेड का साबुन है। यानी कि वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए सही है, लेकिन स्किन को नुकसान जरूर करेगा, वो डिटर्जेंट डायरेक्टली काटेगा नहीं। टीएफएम वैल्यू 75 से 65 के बीच में जो ग्रेड है वो सेकंड ग्रेड है, और 50 से 64 के बीच में जो ग्रेड है वो कार्बोलिक सोप की होती है, वो थर्ड ग्रेड है। ये आपकी बॉडी पे इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं थोड़े से साबुन की। आपकी चॉइस का आप देखें कौन सा साबुन है आप इसमें जिसमें से नहाते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज, आप चैट के द्वारा मुझे रिप्लाई कर सकते हैं सभी लोग कि वो कौन कौन से साबुन से नहाते हैं। जो भी जिस भी साबुन से नहाता है वो उसके सामने एक बार टीएफएम वैल्यू और पीएच वैल्यू को देख ले कि आपकी बॉडी के लिए वो अप्लाई है कि नहीं है। लक्स साबुन मोस्टली पॉपुलेशन लक्स से नहाती है, क्योंकि केबी उसके ऐश्वर्या राय ने ऐड किया था, इसलिए मोस्टली यूथ जो है वो लक्स को यूज करता है। लक्स 70% टीएफएम वैल्यू के साथ है, यानी कि ग्रेड 76 से अगर अबोव है तो ग्रेड 1 है, यानी कि 76 और 76 पिछली स्लाइड में जाएंगे। 76% एंड अबोव टॉयलेट सोप है, लेकिन ग्रेड 1 का है, ठीक है। बट ये टीएफएम ग्रेड सेकंड सोप का साबुन है, क्योंकि 70% टीएफएम है। एंड एक नजर जरा पीएच वैल्यू पे भी दौड़ा लीजिए लक्स के, 10 पीएच वैल्यू है, यानी कि आपकी बॉडी की स्किन के लिए टोटली 100% नहीं 200% हार्मफुल है ये साबुन लक्स। एंड विवेल की बात करें 70% है, विवेल ने अभी अपना पीएच वैल्यू शो नहीं किया है। हमाम जो कि थर्ड ग्रेड का साबुन है 68% टीएफएम के साथ। लाइबॉय से बहुत लोग नहाते हैं, मुझे अफसोस होता है कि लाइबॉय को लोग समझते हैं ये बहुत अच्छा साबुन है। मैं कहता हूं सबसे घटिया साबुन लाइबॉय है। क्यों है? इसका क्वांटिटी देखिए, टीएफएम इसमें 60 है, यानी कि ये कार्बोलिक सोप है जो आपकी बॉडी पे यूज होना ही नहीं चाहिए। सेकंड आप जाएंगे तो रेड कलर में देखिएगा 11 से 11.25 है। डॉक्टर से पूछ लेना जाकर के कि मैं 11 पीएच का साबुन अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करता हूं, क्या मेरी बॉडी ठीक रहेगी? डॉक्टर आपको वार्निंग दे देगा कि 11 पीएच का साबुन आपको यूज करना ही नहीं चाहिए। और इस पे 11 से लेकर के 11.25 पीएच का ये साबुन है। ये साबुन जानवर को नहलाने के लिए काम में लिया जाता है, और आप जानवर नहीं है, इंसान है। आपने कभी देखा है लाइबॉय साबुन से आप नहाने के बाद जब लाइबॉय पड़ा रहता है तो कठोर होता है, और उसमें जब लाइबॉय थोड़ा घिस जाता है तो दरारें पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है उसमें। उसका यही रीजन है कि उसमें टीएफएम, यानी कि उसको नॉर्मल सॉफ्ट करने के लिए टीएफएम ज्यादा नहीं मिलाया गया, इसलिए वो कठोर है और फट जाता है। एंड बहुत सारे लोग रेक्सोना यूज कर रहे हैं, सेंथोल, जॉनसन बेबी, ओहो हमारे बच्चों को बहुत
जब बच्चा पैदा होता है बेबी, और हम शौक से कहते हैं कि जॉनसन बेबी सोप ला करके दो। टीएफएम ठीक है, चलो आपकी बेबी के बच्चे को डायरेक्टली हार्म नहीं करेगा क्योंकि टीएफएम 78 है। बट आप देखें पीएच वैल्यू इसकी देखिए 11.9 है। क्या आपको लगता है वो 11.9 वाला पीएच साबुन यूज करना चाहिए आपके बच्चे की बॉडी पे? बच्चा अभी कुछ समझता नहीं है, बट आप उस पे इतना जुर्म मत कीजिए कि उसकी स्किन पे शुरू से ही आप हार्मफुल सोप यूज करें। एंड डिटॉल का देख लीजिए। डव जो है, हाँ, एक डव साबुन है मार्केट में जिसका पीएच 7.4 है, लेकिन टीएफएम उसने नहीं बताया अपना कितना है। लेकिन मैं, अगर आप मार्केट के ही यूज करेंगे तो डव या फिर पियर्स, ये दो साबुन आप यूज कर सकते हैं। बाकी आपकी बॉडी के लिए नहीं बने हैं, टोटल बकवास साबुन है। अब बात करते हैं हमारे सोप की, जो कि मैंने यहां नहीं दिखाया। हमारे टोटली साबुन किस कैटेगरी के हैं? बाथिंग बार की है। बाथिंग बार मतलब ग्लिसरीन सोप है जिनमें पीएच और टीएफएम तो उसमें होता ही नहीं है, वो उसका नेचुरल टीएफएम है, अलग से नहीं मिलाया जाता। ग्लिसरीन का अपना एक टीएफएम होता है जो कि 60% से 40% के बीच में है। एंड पीएच ग्लिसरीन सोप का जो होता है 7 to 8 के आसपास होता है, तो आप उसको आराम से यूज कर सकते हैं। अब चॉइस आपकी है कि आप अपनी बॉडी पे कौन सी चीज यूज करना चाहते हैं और कौन सी नहीं करना चाहते। नहाने के बाद आपको तेल की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऑयल नहीं लगाते अपने बालों में। उनका कहना है कि बालों में ऑयल लगाने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बाल डायरेक्टली ऑयल सोखते नहीं है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि बाल आपके ऑयल नहीं सोखते, बट आपकी जो स्कैल्प है, जो आपकी खोपड़ी है, उसके अंदर तेल की मालिश करने से उसके जो शरीर में जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है और अंदरूनी पोषण मिलता है, जहां से आपके बालों को पोषण मिलता है। देखिए, ये इसके अंदर आपको टोटली 10 हर्ब हैं इस ऑयल में। और 10 हर्ब अगर आप देखेंगे तो तुलसी है, एलोवेरा है, सीकाकाई है, जट मांझी है, भृंगराज है, हीना है, आंवला, शतावरी, नीम, अश्वगंधा एंड अरीठा। ये 10 प्रकार की टोटल हर्ब हैं इसके अंदर। अब आपने एक चीज देखी होगी, आज के जमाने में समय से पहले लोगों के बाल व्हाइट हो जाते हैं। समय से पहले व्हाइट होने के 3 रीजन होते हैं। पहला, पॉल्यूशन। दूसरा, सूर्य की सीधी सीधी रोशनी। और तीसरा, आपके बालों में जो जमा होती है चिपे जो आपके बाल हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं आपस में डस्ट की वजह से वो। तो दोस्तों, जो तुलसी इसमें मिलाया गया है, ये आपके बालों में जो सूर्य की रोशनी से जो बाल डैमेज होते हैं उसको ये बचा देता है, ये नहीं होने देता। तो आपके समय से पहले जो बाल व्हाइट हो रहे हैं उनमें से एक रीजन को ये खत्म कर देता है। अगर बाल थोड़े व्हाइट है तो आपने मार्केट से मेहंदी ला करके आपने बालों में लगाया होगा। इसमें ऑलरेडी हीना है, यानी कि मेहंदी है, जो कि आपके बालों को नेचुरल कलर करेगा। एंड जटमानसी है, सीकाकाई है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एंड क्या क्या आपको बेनिफिट देगा मैं आपको दिखा देता हूं। आपके बालों की ड्राइनेस और डैंड्रफ दोनों को ये दूर करेगा। और ये हमारा दोनों ही काम शैम्पू भी कर रहा था और ये तेल भी कर रहा है। आपके बाल अगर समय से पहले व्हाइट हो रहे हैं तो उनको ये नहीं होने देगा। अगर आप गंजेपन के शिकार हैं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, गारंटी नहीं ले रहा हूं लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा, आपने देखा होगा इसमें भृंगराज है। भृंगराज आयुर्वेद में कहते हैं कि भृंगराज को अगर आप रेगुलर मालिश करें तेल की, तो गंजे आदमी के सर पर भी वो बाल उगा देता है। ये भृंगराज की पावर है। तो इसमें भृंगराज है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप गंजे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, तो आप इस तेल की रात को सोते टाइम मालिश करिए अपने सर पे और सुबह उठ के नहा लीजिए। आपको फायदा मिलेगा, आपके बाल झड़ने से रुक जाएंगे। और हो सकता है भृंगराज की वजह से, आपकी रेगुलर मालिश की वजह से आपके बाल वापिस भी आ जाए। आपके बालों को झड़ने ये नहीं देगा। नेचुरली
आपके बालों को रंग करेगा, काला करेगा, एंड आपके बालों की ग्रोथ बढ़ाएगा। आपके बालों में जो लाइस होती है, जुएं जो पड़ जाती है, उसको नहीं पड़ने देगा। अगर आपके बाल दो मुंह वाले हैं, नीचे से महिलाओं में खासकर होते हैं दो मुंह के बाल, तो उनको ये कुछ दिनों बाद प्रॉपरली ठीक कर देगा, एंड आपके बालों में शाइनिंग, चमकदार मदद से आ जाएगी। अगला ये हो गए आपके नॉर्मल डेली यूज के प्रोडक्ट, जो आपको क्या फायदा देंगे और किस तरीके से आपको यूज करना है। अब बात आती है दोस्तों अपने पेट की, कि हम खाते क्या है। मोस्टली घरों में, मैं कहता हूं 95 घरों में एक प्रॉब्लम है, और वो है एसिडिटी, यानी कि छाती में जलन। मोस्टली घरों में है, 95% घरों में ये प्रॉब्लम है। एसिडिटी, खट्टी डकारें आना, गैस की प्रॉब्लम, ये क्यों होती हैं? ये डिपेंड करती हैं कि आपने खाया क्या। आपको डिपेंड करेंगी ये जो चीजें हैं, ये आपकी इन रिफ्लेक्स की जो चीजें हैं, एसिड रिफ्लेक्स की, एसिड जो बन रहा है उसको बढ़ाएंगी। कौन सी? हाई फैट फूड, यानी कि आपने ज्यादा फैट वाला कोई आइटम खाया हो, या ज्यादा आपने मसाले वाला भोजन किया हो, या आपने चाय और कॉफी अनियमित तरीके से पूरे पी रहे हैं, यानी कि सुबह से हम एक पी रहे चलेगा, लेकिन दिन भर आप चाय चाय पिए जा रहे हैं, सोडा आप पी रहे हैं, और टाइम पर आपका खाना नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोपहर का खाना 3 बजे खाएंगे और मॉर्निंग का नाश्ता 10 बजे करेंगे, 11 बजे करेंगे, और रात का खाना 10 बजे खाएंगे, तो मोस्टली आपको ये प्रॉब्लम होगी हो। इसको दूर करने के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है, डाइजेस्टिव। आपकी 3 खुराक अगर आप लेंगे, अगर आपको कैसी भी एसिडिटी बनी हुई है, कैसी भी गैस में प्रॉब्लम्स है, आपको खट्टी डकारें आती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं इस प्रोडक्ट को अपने घर पे रखिएगा, 3 खुराक लीजिएगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 5-7 दिन ले लीजिएगा, प्रॉपरली ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी इश्यू रहता है तो आप 1 महीना कंटिन्यू कीजिए, आपकी प्रॉपरली ठीक हो जाएगी। और फिर अगर कभी बीच बीच में होती है तो आप 1 ढक्कन इसका ले लीजिए, आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट रामबाण है। क्यों है? मुझे पिछले 6-7 साल से एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और मैं शाम का खाना जो है उसमें दाल नहीं खा सकता हूं, शाम को चावल नहीं खाता हूं। मेरे एमडी और सीएमडी साहब को ये बात पता है कि मैं चावल नहीं खाता हूं। उसका रीजन यही है कि मुझे एसिडिटी होता है, और मैं बे टाइम का खाना नहीं खाता हूं, ज्यादा चाय नहीं पीता हूं। मैं बहुत सारी कोशिश करता हूं, लेकिन शाम का खाना जैसे ही खाता था मुझे एसिडिटी होता था। लेकिन दोस्तों पिछले 4-5 महीने या 6 महीने कह सकता हूं, मैंने पिछला जब पहला लॉट हमारा आया था डाइजेस्टिव का, तब से यूज करना शुरू किया है, और मैं इसकी कम से कम भी 4-5 बोतल पी गया हूं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मुझे रात को मैं दाल भी खाता हूं, चावल भी खा लेता हूं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बे टाइम का खाना भी खा लेता हूं, फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे उल्टियां तक होती थी शाम को जब मैं खाना खाता था। खाना खाने के बाद एसिडिटी होती थी, मुंह में खट्टे कुल्ले जो आते थे मुंह में भर भर के, फिर उल्टियां होना शुरू हो जाती थी, जो कि मुझे आज बिल्कुल प्रॉपरली ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से इस प्रोडक्ट को थैंक यू कहना चाहूंगा, कि थैंक यू डाइजेस्टिव, थैंक यू यूनिपे, जो आपने मुझे इतना अच्छा सुंदर प्रोडक्ट दिया, जो कि मेरी एक चीज को प्रॉब्लम को दूर किया। दोस्तों जब डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम होती है तो मोस्टली लोगों में लीवर में जो है वो फैट जमा हो जाता है, फैटी लीवर उसको बोलते हैं। तो फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी इसी वजह से होती है। तो अगर किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो वो भी डाइजेस्टिव को यूज करे, उसकी फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। अब एक और प्रोडक्ट जिसकी अभी तक हमने कोई ट्रेनिंग नहीं की है, महिलाओं के लिए ये प्रोडक्ट है खास करके, और ये प्रोडक्ट आज की सेशन में मैं बताऊंगा उन प्रॉब्लम्स के लिए है, जो प्रॉब्लम्स एक नॉर्मल महिला में मोस्टली 30 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में जो होती है। प्रॉब्लम्स की बात करें तो इस प्रोडक्ट में आपको टोटल 21 हर्ब का ये कॉम्बिनेशन है, 21 हर्ब का ये कॉम्बिनेशन है लेडी केयर, और ये महिलाओं के लिए
एक वरदान साबित हुआ है हमारे पास। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये कहां कहां तक दूर कर सकता है। पहले बात करता हूं व्हाइट डिस्चार्ज की। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आपको जड़ से खत्म कर देगा। सेकंड, ये प्रोडक्ट आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ टोटली तरीके से ठीक कर देगा। एंड अगर किसी महिला को मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर है, यानी कि अनियमित तरीके से आ रहे हैं, तो उनको भी ये ठीक कर देगा। पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करेगा। एंड महिला से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करेगा। अब मैं बात करता हूं ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। मेंस्ट्रुअल पेन हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, पेशाब करने में जलन हो सकती है, उनको ये प्रॉपरली ठीक कर देगा। आप जो भी महिलाएं यहाँ पर हैं वो समझ सकती हैं इन प्रॉब्लम्स को। बांझपन की समस्या अगर किसी महिला में है तो इस प्रोडक्ट को अगर रेगुलर यूज करता है तो बांझपन की समस्या को भी ये दूर करता है। खासकर आपने सुना होगा अपने गली मोहल्ले में, पड़ोस में, कि 50 साल 45 और 50 के बीच में मोस्टली महिलाएं की बच्चादानी में एक गांठ बच जाती है और उसका वो ऑपरेशन करती है और अपनी बच्चादानी को निकलवा देती है। तो ये होता है 30 से 50 साल की महिलाओं में, जिसको गर्भाशय का ट्यूमर बोलते हैं, वो प्रॉब्लम्स है। और ये प्रॉब्लम होती है सीधा सीधा हार्मोन के असंतुलन की वजह से। अगर आपका हार्मोन का संतुलन प्रॉपर रहता है तो वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। और जब कभी भी नहीं होगी तो आपकी बच्चादानी में गांठ नहीं होगी, उसको निकालना नहीं पड़ेगा। और ये प्रोडक्ट आपके हार्मोन को संतुलित कर देता है, 100% संतुलित करता है। तो अगर कोई माता बहना इस प्रोडक्ट को यूज कर रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको खास करके आपके गर्भाशय के ट्यूमर की प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड प्रॉब्लम पीसीओडी और पीसीओएस की एक प्रॉब्लम होती है। पीसीओडी क्या होता है और पीसीओएस क्या होता है, दोनों एक ही चीज होती है। और ये प्रॉब्लम के लक्षण क्या है मैं बता देता हूं। इस प्रॉब्लम में महिला के चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं जेंट्स की तरह, यानी कि उसको दाढ़ी आना शुरू हो जाती है या मूछें आना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम डिसऑर्डर। मतलब आपकी ओवेरी के अंदर जो नर हार्मोन है एंडोस्ट्रोन, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो प्रॉपरली टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता है, जिस वजह से ये पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। तो पीसीओडी की प्रॉब्लम को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। अगर एक बार हो गई है तो वो ठीक नहीं होगी कभी भी। लेकिन अगर आप अच्छा खान पान ले रहे हैं, कोई हेल्थ केयर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। और ये प्रोडक्ट उसको कंट्रोल करने के लिए बेहद ही जरूरी प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और 100% आपको अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो उसको ये कंट्रोल करेगा, दावे के साथ कंट्रोल करेगा। एक और प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, वो प्रॉब्लम होती है कि यही जब एंड्रोजन मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो उनकी ओवेरी के अंदर गांठें बन जाती हैं, गांठ बन जाती हैं, जिनको आप ओवेरी सीट्स कहते हैं। मैं जानता हूं ऐसी काफी लोगों को जिनके वाइफ के या फिर घर में ओवेरी सीट्स है, जिनकी बच्चादानियों में गांठ हो गई है, छोटी छोटी, मतलब ओवेरी में गांठ हो गई है, सॉरी। और वो गांठ भी इसी पीसीओडी की वजह से ही होती है, क्योंकि वो एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन में बदल नहीं पाता है। और वो एक गांठ का एक पानी का द्रव है, या डॉक्टर को दिखाएंगे तो बोलेगा पानी की गांठ है, वो इश्यू हो जाता है। तो उसको अगर आपको प्रॉपरली ठीक करना है तो आप ये लेडी केयर प्रोडक्ट को यूज करें, आपको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंड यूटीआई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो प्रॉब्लम भी ये प्रोडक्ट नहीं होने देगा। तो आई थिंक मोस्टली जो इश्यू होते हैं महिलाओं में वो मैंने कवर किए हैं इस प्रोडक्ट के द्वारा, और कोशिश की है कि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि इस प्रोडक्ट का महत्व है हमारे लिए क्यों है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा यूफिट, जिसका कोई जवाब नहीं है।
प्रोडक्ट है। ये आपको टोटली हर तरीके की प्रॉब्लम से दूर करता है। 35 हर्ब का कॉम्बिनेशन है। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का ये इलाज है। सिर्फ शुगर को ये कंट्रोल नहीं करेगा। और एक चीज बता देता हूं, ये वाला प्रोडक्ट जो है यूफिट जो है, अगर किसी आदमी की किडनी खराब है और उसके डायलिसिस हो रहा है तो आप उसको ये नहीं देंगे, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा है और फास्फोरस किडनी को खराब किडनी उसको पचा नहीं पाती है। सेकंड, जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर अपने बच्चे को स्तनपान दूध पिला रही है, उसको आप ये प्रोडक्ट नहीं देंगे। देन अगर किसी भी व्यक्ति के जोड़ों में कहीं भी दर्द है, चाहे घुटने में दर्द है, चाहे बॉडी में कहीं पेन है, आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। 10 दिन में आपको रिजल्ट देगा। 10 दिन के अंदर आपको दिखा देगा कि हाँ मैं प्रोडक्ट हूं। अस्थमेटिक प्रॉब्लम, अगर आपका अस्थमा है तो आप इस प्रोडक्ट को 3 से 4 महीने रेगुलर यूज कीजिए, आपको ये अस्थमा दिखने तक नहीं देगा। इसका मैं भुक्तभोगी हूं। 10 साल से अस्थमा था घर में, आज बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, इस प्रोडक्ट को भी कहना चाहूंगा। एंड लीवर की जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर बॉडी में एक ही होता है, अगर लीवर डैमेज हो गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए अपने लीवर का हमेशा ख्याल रखें। और यूफिट आपके लीवर के लिए हर वो चीज अवेलेबल कराता है जो इसको चाहिए। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक आजकल कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो रहे हैं। हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर पॉल्यूशन है, या फिर आप तंबाकू का सेवन पान कर रहे हैं, इन वजह से आपका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो आपको ये टोटली यूफिट जो है आपको हार्ट अटैक नहीं आने देगा, ये गारंटी है, अगर आप इसको रेगुलर खा रहे हैं तो। फैट टू फिट, आपको मोटा रहना है या पतला रहना है, चॉइस आपकी है, लेकिन ये प्रोडक्ट आपको नेचुरल तरीके से आपकी फैट को काटेगा, आपके मोटापे को, आपके वजन को कम करेगा और आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको वजन प्रदान करेगा। ये यूटिनरी इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई की जो प्रॉब्लम जो खासकर महिलाओं में होती है, वो लेडी केयर से भी दूर होती है और इस वाले प्रोडक्ट से भी दूर होती है। तो यूटीआई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप उसके लिए ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि उनमें स्पर्म काउंट की संख्या कम होती है, यानी कि उनके शुक्राणुओं की संख्या कम होती है, या उनमें स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, उनमें गति नहीं है, जिस वजह से उनको आईवीएफ जैसी सुविधा का सहारा लेना पड़ता है। और आईवीएफ एक बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, अगर आप यूफिट खा रहे हैं, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यूफिट खा सकते हैं। और अगर किसी आपके जानने वाले को प्रॉब्लम है और वो आईवीएफ की प्लानिंग कर रहा है, तो दोस्तों उसको रोक दीजिए, उसको ये प्रोडक्ट खिलाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसको आईवीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपकी सेक्सुअल हेल्थ को जबरदस्त तरीके से ये बढ़ाता है। देन आपका जो भी मैंने प्रोडक्ट दिया वो आपके हेल्थ से रिलेटेड एंड आपके नॉर्मल प्रोडक्ट थे जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं। अब चॉइस आपकी है दोस्तों कि आपको क्या यूज करना है और क्या नहीं करना। कंपनी आपको एक बेस्ट वे दिखा रही है कि आपको क्या यूज करना चाहिए जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। यूज करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। यही प्रोडक्ट जब आपको प्रॉब्लम होती है, यानी कि 40 साल तक हम कमाते हैं, उसके बाद जितना कमाया है वो डॉक्टर को दे आते हैं, उससे बेटर है दोस्तों प्रिवेंशन इज बेटर क्योर, यानी कि इलाज से कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा आप उसका बचाव कर लें वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपको इलाज तक नहीं लेके जाएंगे, आपका बचाव कर देंगे। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका दिल से आभार। और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में और भी कुछ प्रोडक्ट को ऐड किया जाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। जबरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे सभी बिजनेस पार्टनर को दिए और मेरे ख्याल से आज मेरे सभी बिजनेस पार्टनर को अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट पता चल गया है। कहीं ना कहीं अगर वो साथी अगर हमारे ये प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आज से उसे यूज करना चालू कर दें, क्योंकि आज
सर ने पूरा फार्मूला हर प्रोडक्ट का सामने आपके रख दिया है और एक चीज को क्लियर कर दिया है कि किस प्रोडक्ट में क्या मिला है और उसको हम खाते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं। जो साथी हमारे यहाँ पर इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, अगर उन्होंने अपना प्रोडक्ट यूज करके कोई रिजल्ट अगर अपने ऊपर तो उसकी टेस्ट मनी जरूर यहाँ पर आके हैंड रेस के माध्यम से बताएं, क्योंकि आज का आपको अपने अंदर एनर्जी मालूम हो गई होगी कि जो प्रोडक्ट मैंने यूज करा है उसका रिजल्ट कितना जबरदस्त है। तो एक अभी हैंड रेस आया है हमारे साथी का, मैं चाहूंगा अपने और भी साथी यहाँ पर अपना हैंड रेस करें ताकि मैं जानूं कि आपने जो प्रोडक्ट यूज करे हैं उसका रिजल्ट आपके सामने क्या है और कैसे कैसे उस रिजल्ट से आप बेनिफिट उठा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा जोरदार तालियों के साथ में शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से अब्बास खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पोस्ट अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सर, जब आपने मुझे यूनिपे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। साथियों नमस्कार, मैं अब्बास खान शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में से। साथियों मैंने अभी पिछली बार भी फीडबैक दिया था कि मेरे घर में मम्मी को मेरी जो है बालों की गिरने की समस्या और डैंड्रफ की समस्या थी, तो मैंने उनको यू का हेयर ऑयल और यू शैम्पू दोनों उनको हमने दिया था। देने के बाद में उनके बालों की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। गिरने की समस्या जो थी, बाल रुक गए हैं। बालों में जो डैंड्रफ की समस्या थी वो उससे भी निजात मिली है। उसको देख के उनके फीडबैक के बाद में हमारे पड़ोस में आंटी जी आई, उनको मम्मी ने बताया तो उनको रिकमेंड किया। तो उसके बाद साथियों आज ही वो आई थी, तो उन्होंने बताया कि जब से हमने ये शैम्पू हेयर ऑयल यूज करना शुरू किया है मुझे भी इससे काफी हद तक राहत है। जबकि उन्होंने कई सारे शैम्पू यूज करके देख लिए थे लेकिन उनको आराम नहीं मिली थी, तो वो आज बहुत खुश थी। तो उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा कि आप अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत बहुत थैंक करिएगा कि उनके इतना शानदार प्रोडक्ट उन्होंने बनाया जिससे मुझे आराम मिली है। अगर वो होती तो अब तो वो किसी कारणवश कहीं अचानक उनका जाना हो गया, इसलिए वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जय यूनिपे, जय भारत, जय हिंद। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। थैंक यू अब्बास खान जी, आपने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आके अपने प्रोडक्ट का टेस्टमनी दिया है, प्रोडक्ट को यूज करा है और रियल में उसका आपने जबरदस्त तरीके से रिजल्ट बताया। हमारे सभी बिजनेस पार्टनर ने बहुत अच्छे से सुना है। अब एक हैंड रेस हमारे जबरदस्त बिजनेस पार्टनर का आया है, मैं इनको इन्वाइट कर लूँ। बजरंग लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट माई सेल्फ का मैसेज आ चुका है, आप उसे टच कर सकते हैं। मेरी अगर वॉइस सुन पा रहे हैं बजरंग लाल जी, आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट माई सेल्फ का मैसेज आ चुका है, अगर आप उसको देख रहे हैं तो प्लीज उसे टच करिए और अपनी बात रखिए। आपका हैंड रेस हो रहा है। मेरी बात सुन पा रहे हैं बजरंग लाल जी? मेरे ख्याल से उन तक मेरी वॉइस नहीं जा पा रही। साथियों मेरे सामने एक और हैंड रेस आया है एक जबरदस्त बिजनेस पार्टनर का, राजीव कुमार जी शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से हैं। राजीव कुमार जी, आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट माई सेल्फ का मैसेज आ चुका है, आप उसे टच कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सभी साथियों को नमस्कार। मैं राजीव शर्मा शाहजहांपुर, शहीदों की नगरी शाहजहांपुर से। सर मैं ये यूनिपे में जो है मैंने प्रोडक्ट कुछ यूज किए हैं। सर मेरे घर में लेडी केयर इस्तेमाल हो रहा है। सर लेडी केयर के बहुत अच्छे फायदे हैं। जो हमारे यहाँ घर में उन्हें थोड़ा मोटापे की समस्या थी वो थोड़ी सी कम हो रही है, और थोड़ी थकावट की भी समस्या थी वो भी थोड़ी सी, जल्दी जब चलती थी पैदल या कहीं दूर तक जाती थी तो थोड़ा थकावट सी महसूस होने लगती थी, लेकिन सर उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। तो मैं ये कहूँगा कि लेडी केयर भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और सर मैं टूथपेस्ट और हेयर ऑयल और शैम्पू इस ये भी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे यहाँ घर में वाइफ और मेरे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। तो सर मेरे बच्चों को भी ये टूथपेस्ट और हेयर ऑयल और शैम्पू सर बहुत अच्छा है, और इसके प्रोडक्ट के जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मेरी लड़की जो है छोटी, वो भी कह रही है कि पापा ये हेयर ऑयल और शैम्पू बहुत अच्छा है, इसके ही इस्तेमाल करना। और उसने अपनी सहेलियों को भी बताया है, तो वो स्कूल में उसकी सहेलियों ने भी कहा है कि मुझे भी ये मंगा के देना। सर मैं यही कहूँगा कि मैं उनके बच्चों के लिए भी मंगा के दूंगा। और मैं यही कहूँगा सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और सर मैं यूफिट भी इस्तेमाल मैं भी कर रहा हूँ, यूफिट का भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर, इससे भी मुझे भी काफी फायदे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा साथियों से, सर
कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अपना फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय यूनिप। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आके आपने प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया और आपने अपनी पूरी फैमिली को ये प्रोडक्ट यूज करा है। साथियों, ये सबसे बड़ी सपोर्ट होती है कि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपका फील्ड में हिम्मत पड़ती है अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। अब साथियों, एक हैंड रेज आया है, एक बहुत ही जबरदस्त हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बैठे हुए हैं, जबरदस्त तरीके से सिस्टम में डटे हुए हैं और साथियों नगर निगम के अधिकारी है हमारे बीच में पवन कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट माई सेल्फ का मैसेज आ चुका है, अगर मेरी वाइस सुन रहे तो अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। पवन सर, आपकी हाँ स्क्रीन सर। पर मैसेज आ चुका है। सर, आपका हाँ बहुत सर, बहुत सभी स्वागत है। सभी को नमस्कार। सर, आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, आपकी वाइस आ रही है। हेलो सर, मैंने जो भी प्रोडक्ट मंगाया सर, इसमें यूफिट हुआ, यू तुलसी हुआ, जो पंच तुलसी आ रही है सर, और एक आपका सोपारा भगवान, और कई प्रोडक्ट जो मैं मंगाए हैं मैंने सब इस्तेमाल करे हैं लगभग। वाइफ ने भी इस्तेमाल करे हैं, तो वो एक नहीं सबसे अच्छे प्रोडक्ट मुझे इस कंपनी के लगे हैं सर अभी तक प्रेजेंट समय। तो सर मैं कहूँगा कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय में सर बहुत ऊपर तक जाएंगे। तो सर ज्यादा से ज्यादा सर सेल हो तो सर हम लोगों को ज्यादा लाभ होगा सर उससे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आके आपने यहाँ पर अपने पूरी फैमिली को यूज कराया है और फैमिली अगर आपको सपोर्ट कर रही है तो इस सर हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि साथियों हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर हमारी फैमिली देती है तो हम सब का मनोबल बढ़ता है और कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को चैलेंज के साथ अपना सेल कर सकते हैं। अब साथियों, हमारे यस बीच सर। में एक बहुत ही जबरदस्त महिला बीन की डायनेमिक बिजनेस लीडर्स बैठी हुई है और मैं चाहूंगा कि उनको इनवाइट करूं। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एक अनम्यूट माई सेल्फ का मैसेज आ चुका है, आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो आप उससे टच करिए। सर, मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस, वॉइस क्लियर है मैम आपकी। सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट मौजूद है सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ लेडी केयर की, जो कि मैं 2 मंथ से उसको यूज कर रही हूँ। लेडी केयर जो प्रोडक्ट है हमारा वो, जिसमें मुझे 99% मुझे रिजल्ट मिला है। मैंने खुद पर यूज किया है ये प्रोडक्ट, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि सर ने जो भी जानकारी इसकी दी है वो 100% इसमें सही है, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ। जैसे कि व्हाइट डिस्चार्ज की बात करें, पेट दर्द की बात करें, ये सारी जो प्रॉब्लम मुझे थी और वो आज मेरी धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रही है। ये समझिए कि ये 99% जो है ये मुझ पर रिजल्ट इसका बहुत ही जबरदस्त रहा है। तो लेडी केयर जो प्रोडक्ट है बहुत ही जबरदस्त है। हम आसानी से ये प्रोडक्ट बाकी लोगों को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका वाकई में 100% रिजल्ट है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत थैंक्स है। एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आके आपने हैंड रेस के माध्यम से हमारे सभी बिजनेस पार्टनर को अपना प्रोडक्ट का रिजल्ट दिया और इस्तेमाल कराया है अपने साथ में फील्ड में। आपका लगातार वर्किंग देख के हम सब लोग बहुत सलूट करते हैं और आपका बहुत बहुत थैंक्स है जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आके हम लोग सबको अपना मनोबल दिया। तो साथियों, हमारे बीच में एक बहुत जबरदस्त बिजनेस पार्टनर का हैंडरेज आया है और मैं जोरदार तालियों के साथ में उनको इनवाइट करूंगा। साथियों, बैतूल से है, बैतूल एमपी से श्री आरती सर, सिल्वर स्टार अपकमिंग गोल्ड स्टार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे अपने माइक को ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू अयाज सर को होस्टिंग के लिए, जबरदस्त होस्टिंग के लिए, और धन्यवाद कहना चाहूंगा बाकी हमारे मैनेजमेंट और इसमें आदरणीय हमारे रोला सर को कि जिन्होंने जबरदस्त आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके आया और सभी हमारे बिजनेस पार्टनर को हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, कुछ प्रोडक्ट के बारे में जिसके माध्यम से हम उसको यूज करके उसके बेनिफिट क्या ले सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैनेजमेंट और हमारे आदरणीय रोहिला सर को कि जिन्होंने इतना जबरदस्त सिस्टम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके आए। सबसे पहले दोस्तों कुछ चीजें मैं भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा, क्योंकि जब से सिस्टम आया हुआ है तब से मैं लगातार आज सिस्टम के साथ में काम कर रहा हूँ, कदम से कदम मिला के मेरी टीम भी काम कर रही है। कुछ प्रोडक्ट मुझे भी यूज करने का मौका मिला। मैंने जब स्टार्टअप
किया था उसने प्रोडक्ट थी, हमारी पहली ट्रेनिंग हुई, फिर सर ने बताया कि यह फ्रूट सप्लीमेंट लेके आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो पहले भी मैं किसी न किसी कंपनी का यूज कर रहा था, लेकिन ये जो डिब्बे लाए हुए थे, जो मेरा जब मैंने आईडी लगाई थी उस समय, तो वो वैसे ही कहीं ना कहीं किसी कोने में पड़े थे। लेकिन जब सर ने बताया कि इसको यूज करके देखिए, मैं एक बार जयपुर गया, विजिट करी ऑफिस, और वहां विजिट करने के बाद मैं 2 टेबलेट खाई थी, मात्र 2 टेबलेट। 2 से 3 दिन का रुकने का मुझे मौका मिला। वहां से आने के बाद में फिर मैंने यूफिट लेना चालू किया दोस्तों। मैं आज कंटिन्यू, मुझे 4 महीने समथिंग हो चुके हैं और मैं यूफिट को यूज कर रहा हूँ दोस्तों। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ऐसा जबरदस्त मैंने कहना चाहिए कि जो रिजल्ट देखा मेरे ऊपर, सबसे पहला रिजल्ट मेरा रहा बाल जो झड़ने का था, साइड से हल्का सा चांद, शायद मैंने कल वीडियो भी डाला था, आपने देखा होगा, हल्की सी चांद होना लग गया था मेरा। और मैं जब भी बाल कटाने जाता था तो मुझे नाई बोल रहा था कि यार ये आपके बाल झड़ने लग गए हैं, और जब वो कटिंग करता था तो वैसे ही बाल निकलते थे मेरे सर से। तो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुके थे बाल और पतले भी हो चुके थे। लेकिन मैंने यूफिट लेना चालू किया, साथ में हेयर ऑयल लगाना चालू किया अपना, यूफिट का या यूनिपे का। दोनों कम्बो लिया और दोनों कम्बो को मैंने कुछ समय यूज किया, तो परफेक्ट ये रहा, बेनिफिट ये रहा मेरा कि एक तो जो बाल झड़ रहे थे वो झड़ना बंद हो गया, जो जहां से बाल जो चांद हो रही थी लगातार, वहां से कहीं ना कहीं साफ हो रहे थे बाल, तो वो भी रुक गया है, मतलब स्थायी हो चुका है। अभी वहां से बाल नहीं झड़ रहे हैं। वैसे कंघी भी करते थे तो कंघी में भी बाल काफी सारे आ जाते थे, तो वो भी एक बेनिफिट मुझे मिला है। सेकंड फायदा ये मिला मुझे यूफिट से कि जब मैं सीढ़ी थी, घर पे सीढ़ी है तो मैं चढ़ता था, तो 20 सीढ़ी है, जब मैं चढ़ता था ना तो हाफ मेरे जो हाफने लग जाता था, थोड़ा सा सांस फूलने लग जाती थी। तो कहीं ना कहीं जब सांस फूलने लग गया तो मैं उसको जब मैंने लिया तो वो मेरी सांस प्रॉब्लम मुझे नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे मैंने यूफिट स्टार्टअप किया तो वो ऑटोमेटिक मेरी सांस बंद हो गया। और अब मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी चल जाता हूँ तो मेरी सांस नहीं फूलती है। पहले थोड़ा सा भी अगर मैंने 200 मीटर 300 मीटर भी चलता था तो सांस फूलती थी। तो एक बेनिफिट मुझे इसका भी बेनिफिट दिखने, मतलब बॉडी के ऊपर देखने के लिए मिला। हम तीसरी मैं बेनिफिट की बात करूं तो तीसरा मेरा, मैं जब नीचे बैठ जाता था, नीचे है, और मैं नीचे बैठ के अगर मैंने 2 मिनट 5 मिनट में नीचे बैठ गया हूँ और नीचे बैठ के खड़ा होता था तो मेरे घुटनों में कट की आवाज आती थी, कट कट दो, मतलब दोनों घुटने में आती थी। लेकिन आज मैं नीचे 1 घंटा आधा घंटा 2 घंटा भी बैठ जाऊं तो कभी भी मेरे घुटनों से आवाज नहीं आती है। ये भी मैंने एक फर्क देखा, महसूस किया अपने आप में। इसका चौथा फायदा मैंने ये देखा कि मेरा फेट बढ़ रहा था, बीच में फेट बढ़ रहा था। 78 kg मेरा हो चुका था, और जैसे कहते हैं हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए मेरा 72 से 74 के बीच में रहना चाहिए, जो मेरी हाइट के हिसाब से। तो उतना आज की स्थिति में मैं जब से ले रहा हूँ तो नेचुरली फेट, जैसे दो प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, आज मार्केट में जाओगे तो जिसका फेट बड़ा है वो एकदम से नेचुरली नहीं करता, वो फेट काट के आपको पूरा एकदम खाली कर देगा। बाद में पता लगा कि वो कहीं ना कहीं बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट है। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि मैंने यूफिट लिया और यूफिट को यूज कर रहा हूँ, तो उससे क्या हुआ, नेचुरली जो मेरा फेट होना चाहिए, बॉडी फेट मेरा, फेट की कटिंग भी हो गई मेरे बॉडी से, मतलब वेट भी कम हो गया, वेट गेन भी हो गया। और दूसरा फायदा ये साथियों, मेरे ख्याल से नेटवर्क का इश्यू है, आरती सर बार बार नेटवर्क जा रहा है। ओके और अगली मीटिंग का समय भी हो चुका है। सर वॉइस आ रही? तो आरती सर, मेरी अगर वॉइस आप तक आ रही हो तो मैं इस मीटिंग का समापन कराना चाहूंगा, क्योंकि 9:30 बजे एक स्पेशल बैच जो 26 का चल रहा था उसकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। और मैं लास्ट में इनवाइट करूंगा साथियों, इस मीटिंग का समापन भी उन्हीं से कराऊंगा। हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त हम सबके गुरु बैठे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को वो भी डेवलप कर रहे हैं, और मैं उनके आशीर्वाद से इस मीटिंग का समापन कराऊंगा। हमारे बीच में कंपनी के एमडी साहब मौजूद है। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट में आके हमारे सभी जबरदस्त बिजनेस पार्टनर को अपना आशीर्वाद दें। सर, मेरी वॉइस अगर आप तक आ रही है तो आपका जोरदार तालियों के साथ में हम लोग सभी लोग स्वागत करते हैं और आप आए हमारे मंच पे। थैंक यू सो मच आदरणीय रेस्पेक्टेड अयाज खान सर। सबसे पहले तो आपको जबरदस्त होस्टिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आदरणीय रेस्पेक्टेड एचओडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी बिजनेस पार्टनर की ओर से, और हमारे तीनों सिल्वर डायरेक्टर्स, हमारे आदरणीय हम सबके गुरु रेस्पेक्टेड आदरणीय MS चौधरी सर,
तमाम ब्रांड डायरेक्टर एंड ऑल बिजनेस पार्टनर, आप सभी का भी बहुत 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 आभार। और आज जितने भी न्यू बिजनेस पार्टनर हमारे यूनिपे परिवार में शामिल हुए, उनको मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत एंड वेलकम करता हूं। जिनका जो भी अचीवमेंट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस, और दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि उनका जल्द जल्द नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट हो और एक अपना नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट। सर आपका माइक बंद हो गया है। यस सर, हो गया मेरा। सभी यस मैं सर, होस्ट से निवेदन करना चाहूंगा इस मीटिंग को वहीं पे वाइंड अप करें, क्योंकि नेक्स्ट सेशन थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों नमस्कार, आज का सेशन जो है यहीं पर मैं बंद करता हूं, क्योंकि साथियों एक मीटिंग का समय हो चुका है, बहुत ही इमरजेंसी मीटिंग है। वो हमारे सभी बिजनेस पार्टनर जो भी 26 स्पेशल के थे उस मीटिंग पे पहुंच जाए। टाइमिंग उसकी 9:30 बजे की थी, और आज का जो हम सबको जो बिजनेस का टास्क दिया गया वो उसको पूरा करना है। तो जो साथी हमारे स्पेशल 26 में फर्स्ट बैच में बैठे थे वो अपनी इस मीटिंग पे पहुंचे, और इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करता हूँ। साथियों जय हिंद, जय भारत, जय यूनिपे।